हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ 5.3। आपने प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़ लिया था क्या 5.2 टोटल कंप्लीट एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट जो हमने करना है वो क्या करना है 5.3 एक्सरसाइज, ठीक है। बट उससे पहले हमें क्या सीखना होगा, सम ऑफ एन नंबर्स, यानी कि जैसा कि हम पढ़ते हुए आए हैं कि सबसे पहले इंट्रो पार्ट और उसके बाद अब एक्सरसाइज पे जाते हैं। तो मतलब हम पहले फॉर्मूलाज पढ़ेंगे कि हम 5.3 में कौन से फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो एक ही फॉर्मूला है क्या, सम ऑफ एन नंबर्स ऑफ एपी। ओके, अगर हमारे पास कोई एपी है जिसका एन नंबर्स का सम हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। अच्छा, इस बात को समझने से पहले मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल बताना चाहूँगा आपको। जैसे क्या, अगर मैं कहूँ कि भैया आप निकाल दो 1 + 2 + 3 + डॉट 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 क्या +100, कितना आएगा, निकाल लोगे। सबको जोड़ना पड़ेगा ना, बहुत बड़ा होगा। एक शॉर्टकट तरीका बताऊं, देखो मैं मान लेता हूं ये s = क्या है, ये है पूरा। ओके, अच्छा ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा इसके डेरिवेशन को समझने में। ओके ओके, तो करते हैं। अब मैं s = ऐसा भी लिख सकता हूं, कैसे 100 + 99 + 98 + डॉट 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 +1, वही आएगा। यानी या तो मैं इसका सम करूं या इसका सम करूं, दोनों चीजें सेम आएगा। ओके, मैं क्या कर दे रहा हूं, इन दोनों को जोड़ दे रहा हूं। मान लो इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेता हूं मैं क्या इक्वेशन सेकंड। यहां पे मैं कर देता हूं ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, कर दे ऐड। s और s कितना हो जाएगा 2s = यहाँ पे देखो ध्यान से 1 + 100 कितना होगा 101 प्लस 2 + 99 कितना होगा 101 प्लस डॉट 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 प्लस 101, होगा कि नहीं। कितने टाइम्स होगा, आप ध्यान से देखोगे तो कितने टाइम्स होगा 101 से लेके, और यहाँ पे कितने टाइम्स हमने ऐड किया है 100 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पे मैं प्लस, अच्छा या मैं दूसरे स्टेप में लिख देता हूँ 2s = मुझे 101 जोड़ना है, कितनी बार जोड़ना है 100 टाइम्स। कितनी बार जोड़ना है 100 टाइम्स। अगर मैं कहूं कि 5 को आपको कितनी टाइम्स जोड़ना है 5 टाइम्स, तो क्या करोगे × 5, यानी कि क्या आएगा आंसर 25। सिमिलरली हम यहाँ पे भी कर देते हैं क्या 2s, ये 25 नहीं है 2s है, = कितना 101 इंटू में कितना 100। अच्छा 2s = कितना, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं, मुझे सम निकालना है ना, तो s की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा 101 × 100 एंड अपॉन में कितना 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बार हो गया 50। s = कितना हो गया 50 × 1 = 50 05, यहाँ पे क्या आ गया 5 और 50। आप सम करके देख लेना, इतना ही आएगा। बात समझ आई होप समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान था। देखो हमें जोड़ने से तो ये स्टेप करना इजी है ही है, ठीक है। यानी कि 1 से लेके, और आपको ये पता भी होना चाहिए कि 1 से लेके 100 का जो सम होता है वो कितना होता है 50 यानी 5050। ओके, अच्छा अब ये कैसे हेल्प करेगा इसमें भाई समझते हैं। मैं इसको हटा रहा हूँ। ओके, अब मैं एक एपी लेता हूँ जो कि क्या है हमारे पास स्टैंडर्ड एपी ए प्लस करना है मुझे, तो मैं प्लस ही कर देता हूँ a + d प्लस a + 2d प्लस a + 3d प्लस डॉट 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 प्लस कितना आएगा a प्लस लास्ट में क्या आता है n - 1 × d। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, ये मैं मान लेता हूँ s = मान लो इक्वेशन फर्स्ट, बिल्कुल सिमिलर यूज करने जा रहा हूं मैं प्रीवियस पार्ट में जैसा यूज किया। अब मैं s = इसी का अपोजिट लिख देता हूं, तो भी सेम ही s के बराबर आएगा। या मैं इसको प्लस करूं या फिर उल्टा करके प्लस करूं, s के बराबर ही आएगा ना। लिख देता हूं, क्या हो जाएगा ये a + n - 1 × d प्लस कितना हो जाएगा a + n - 2 × d प्लस डॉट 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 प्लस में क्या हो जाएगा a। इसको मैं कर देता हूं इक्वेशन सेकंड, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या कर देता हूं, दोनों इक्वेशन को जोड़ देता हूं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन
सेकेंड, क्या आएगा 2s इक्वल टू, अब आप इसको ध्यान से देखो, a और a कितना हो जाएगा 2a, ओके, a और a 2a और प्लस क्या आ जाएगा n माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अच्छा फिर इसको और इसको प्लस करोगे 2a n माइनस टू एंड d का जब मल्टीप्लाई होगा, मतलब इसको मैं अलग सॉल्व करके दिखा देता हूँ, क्या हो जाएगा ये वाला देखो, a प्लस डी प्लस a प्लस n माइनस टू डी, प्लस करो a और a 2a प्लस d प्लस ये कितना हो जाएगा nd माइनस टू डी, ओके, यानी कि 2a प्लस nd और d और माइनस टू डी कितना हो जाएगा माइनस का d, यानी कि क्या 2a प्लस n कॉमन, सॉरी d कॉमन, तो n माइनस वन और इंटू डी, यानी कि हर बार यही आएगा। सेम में ऐसे ही जब ये और नेक्स्ट वाला प्लस करोगे तो भी यही आएगा। बात आ गई समझ? यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं क्या लिख सकता, पहले किया था वो कितने टाइम्स प्लस हो रहा था, वहाँ पे तो हमें प्री डिफाइंड था कि भाई 1 से लेके 100 तक प्लस करना है, तो ऑब्वियसली था 100 टाइम्स प्लस होगा, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या है n टाइम्स है, तो कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है आपके पास कि कितने टाइम्स है, तो हम n टाइम्स है तो n की जगह क्या लिखेंगे n टाइम्स, मतलब कि ये पूरा का पूरा हमें कितनी बार प्लस करना है n टाइम्स। बात आ गई समझ? तो पूरा सम निकल के आ जाएगा ना, ओके। तो हमें तो यहाँ 2s नहीं चाहिए, क्या चाहिए s चाहिए, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और होल का कितना आ गया n, और ये वाला 2 क्या आएगा अपॉन में 2, अच्छे से लिख देता हूँ इसको, क्या हो जाएगा n अपॉन 2, यही रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स ऑफ एन एपी। बात आगे समझ? क्या है s इक्वल्स टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और यही फॉर्मूला आप क्या करते हो रटते हो। तो आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी बेटा, क्या आपको मैंने डेरिवेशन बता दिया, कोई पूछ दे कि कहाँ से आया तो ऐसे आया, ठीक है। इसी का अनदर फॉर्म एक देख लो, इसी का एक अनदर फॉर्म लिखा होता है क्या s इक्वल्स टू n बाई टू एंड क्या लिखा होता है a प्लस एल मीन्स क्या, सॉरी l क्या है, L क्या है एन लास्ट टर्म, L क्या है लास्ट टर्म। अब ये L कैसे आया, देखो कैसे आया, इसी से आया है। कैसे, मैं यहाँ पे करता हूँ इसको, क्या मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है n बाई टू, ये क्या लिखा है 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। मैं क्या करता हूँ 2a को a और a पार्ट में तोड़ देता हूँ, यानी कि मैं लिख सकता हूँ a प्लस n माइनस वन इंटू डी, लिख सकता हूँ ना, a प्लस a 2a, फिर से वही आ जाएगा। लेकिन अब देखो इतना ध्यान से, ये क्या है, ये L ही है, क्या है n बाई टू एंड a प्लस, ये पूरा का पूरा क्या है L, बिकॉज क्यों, यानी कि an या L कितना होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, आप रीजन दे सकते हो। तो दैट मीन्स इसी का दूसरा फॉर्म का फॉर्मूला क्या बन गया s इक्वल्स टू n बाई टू a प्लस L। बात आगे समझ? तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कभी ये यूज़ हो जाएगा कभी ये यूज़ हो जाएगा, ठीक है 5.3 एक्सरसाइज में। और पिछला पार्ट भी यूज हो सकता है, पिछला जो हमारे पास क्या है an वाला फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला है क्या a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये भी यूज हो सकता है 5.3 एक्सरसाइज में, ओके। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.3 की ओर, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका पहला एग्जांपल। देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहला एग्जांपल मैंने लिया है, क्या है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050, दैट मीन्स हमें क्या दिया हुआ है S14, कितना दिया हुआ है 1050, वेरी गुड, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, और क्या दिया हुआ है a इक्वल्स टू दिया हुआ है कितना 10, फाइंड इट्स 20th टर्म, ओके। यानी हमसे क्या पूछा जा रहा है 20th टर्म, यानी कि पूछा जा रहा है a20 कितना होगा। अच्छा a20 20th टर्म या 13th टर्म या nth टर्म, कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए जो an का हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही ना। अच्छा हमसे क्या पूछ रहा है 20th टर्म, मतलब n पता है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है a भी पता है, क्या नहीं पता d,
डी के लिए ये सारा डाटा दिया हुआ है, इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डी। जैसे ही डी पता चल जाएगा हम 20th टर्म निकाल लेंगे। तो देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। अगर S14 दिया हुआ है तो Sn का क्या फॉर्मूला है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूले में S14 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 14/2 2a, a तो दिया हुआ हमारे पास 10 प्लस n-1 मीन्स 10 माइनस सॉरी n-1, n कितना है 14, n कितना है 14 माइनस 1 इंटू डी। कोई प्रॉब्लम, डी नहीं पता हमें, ओके रखते हैं। S14 की वैल्यू 1050 इक्वल्स टू, ये 2 से कितनी बार में जाएगा 7, तो 7 और ये कितना हो जाएगा 20 प्लस ये कितना हो गया 13d। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 7 को इधर भेजते हैं, क्या हो जाएगा 1050 अपॉन 7 इक्वल्स टू 20 प्लस 13d। कैंसिल आउट करो, 7 1 जा 7, 3 आया, 7 5 जा 35 एंड 35 0, तो क्या आ गया 150। देयरफॉर हमारे पास क्या मिल गया 13d इक्वल्स टू मिल गया 150 माइनस 20, ओके, या 13d इक्वल्स टू क्या मिल गया, सॉल्व करेंगे, मैं यहीं लिख देता हूँ, कितना मिल गया 130। अच्छा अब 13d में सिर्फ d निकाल लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा 130 अपॉन में 13, कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ गया d, यानी कि d की वैल्यू कितना आ गया 10, d की वैल्यू कितना आ गया 10। क्या अगर हमें d पता चल गया, a पता चल गया, तो क्या पूछ रहा है a20 निकाल लो, सबसे आसान है, क्या हो जाएगा a20 इक्वल्स टू a प्लस 20 माइनस 1 एंड इंटू डी। a कितना है, a दिया हुआ है 10 प्लस 10 दिया हुआ है प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू डी कितना आया 10, ओके हो जाएगा 10 प्लस 190 इक्वल्स टू 200, और ये हो गया आंसर, या कंक्लूजन लिख दो, यहाँ पे ना लिखो। देयरफॉर 20th टर्म ऑफ AP इक्वल्स टू 200। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है, कुछ भी नहीं किया हमने, जो फॉर्मूला पढ़ा है, एक नया फॉर्मूला जो हमने Sn का फॉर्मूला पढ़ा Sn निकाल दिया, जो मुझे अननोन था मैंने अननोन निकाल लिया। हमसे क्या पूछा जा रहा था A20 में हमारे पास A पता था, A20 में n दिया है तो 20, तो n पता चल गया, D नहीं पता था, D वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, A20 निकल के आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल करते हैं और उसके बाद 5.3 एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका एग्जाम्पल 2, जो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, फॉर्मूला वही यूज़ होना है। पढ़ते हैं इसको, क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, यानी कि हमें क्या दे दिया, n की वैल्यू दे दिया, n कितना दे दिया 24, ओके, ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय, मतलब आपको लिस्ट ऑफ नंबर्स नहीं दिया, AP आपको नहीं दिया, लेकिन आपको क्या दे दिया, an इक्वल्स टू दे दिया 3 प्लस 2n, यानी nth टर्म आपको जब पता है तो आप जो मर्जी टर्म निकाल सकते हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ यू कैन फाइंड आउट, तो फाइंड कर लेते हैं। अगर an हमारे पास ये है, यहाँ से करता हूँ मैं, इफ, अब क्या देंगे, इफ अगर हमारे पास क्या है an इक्वल्स टू क्या है 3 प्लस 2n, तो हम यहाँ पे AP फाइंड आउट कर सकते हैं ना, इजली कर सकते हैं। कैसे, हमारे पास A1 क्या हो जाएगा भाई, A1 हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 1, दैट मीन्स 3 प्लस 2 5। A2 क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 3 7। A3 क्या हो जाएगा, A3 इक्वल्स टू 3 प्लस 2 इंटू 3, 3 2 ज़ा 6 6 3 9। A4 कितना हो जाएगा इक्वल्स टू 3 प्लस 2 इंटू 4, 4 2 ज़ा 8 और 3 11, डॉट 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 होगा ना। दैट मीन्स हमारे पास एक AP क्या आ गया, AP आ गया 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, यानी कि हमें क्या मिल गया, A इक्वल्स टू 5, D क्या मिल गया हमें 7 माइनस 5 इक्वल 9 माइनस 7 इक्वल 11 माइनस 9 इक्वल क्या 2, ओके दैट। अच्छा, और हमारे पास n कितना है, n कितना है 24, तो हमें निकालना क्या भाई, सम ऑफ 24 टर्म्स, दैट मीन्स S24 क्या हो जाएगा 24/2 ब्रैकेट में
2a क्या है फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 2a मीन्स 2 इंटू a क्या है 5 प्लस n माइनस 1 यानी कि 24 माइनस 1 और इंटू डी क्या है 2 ब्रैकेट क्लोज सॉल्व कर देते हैं ये कितने से जाएगा 12 टाइम्स तो यहाँ पे आ गया 12 ब्रैकेट स्टार्ट 5 टू जा 10 प्लस 24 माइनस 1 23 इंटू में कितना 2 ब्रैकेट क्लोज ये कितना हो जाएगा 12 और ब्रैकेट में आ जाएगा 10 और प्लस ये कितना हो जाएगा 3 टू जा 6 2 टू जा 4 ब्रैकेट क्लोज ये 12 इंटू 46 और 10 कितना 56 मल्टीप्लाई कर दो 12 6 जा 78 72 तो 2 और 7 ठीक है एंड 12 5 जा और 7 12 5 जा 60 एंड 7 672 और ये हो जाएगा आपका आंसर इजी था कैसे हमारा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन क्या था कि हमें डायरेक्ट एपी नहीं गिवन था क्या गिवन था एन दे दिया था तो एन दे दिया तो मैंने एपी फाइंड आउट हम कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं एन क्या होता है nth टर्म होता है तो a1 a2 a4 हमने निकाल लिया हमें एपी मिल गया एपी मिलने से क्या हुआ हमें ए मिल गया और डी मिल गया जो कि हमें S24 निकालने में मदद करेगा तो S24 कितना आ गया 24/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वैल्यूज रख दिया सॉल्व कर दिया वेरीफाई आप कर सकते हो ये आ गया क्या 24 टर्म का सम ओके तो पाउड वीडियो टू नोट इट डाउन एंड प्रोसीड टू एक्सरसाइज 5.3 अगर आपके पास बुक है ओपन कर लीजिए 5.3 के एक एक क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं चलिए स्टार्ट करते हैं ओके स्टूडेंट्स तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मैंने लिख दिया है देखिए इजी सा है क्या कहता है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज यानी कि नीचे 4 एपीज दिए गए हैं पहले ही बोल दिया एपीज है इसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं है इफ यू वांट यू कैन ओके तो इसमें आगे टर्म्स भी दिया जैसे 2 7 12 डॉट 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 टू 10 टर्म्स तक ओके तो करते हैं एक एक करके फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं क्या कहता है 2 7 12 डॉट 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 अप टू 10 टर्म्स ओके मतलब हमें क्या दे दिया ए दे दिया 2 डी कितना दे दिया 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5 एन कितना दे दिया 10 हमें निकालना क्या है S10 क्या हो जाएगा 10/2 2 इंटू ए मीन्स 2 प्लस n माइनस 1 दैट मीन्स 10 माइनस 1 इंटू डी मीन्स क्या 5 ब्रैकेट क्लोज कितना आ जाएगा 2 से 5 टाइम्स 5 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 5 सॉल्व करेंगे तो 5 प्लस 9 5 जा 45 प्लस क्यों लगाया प्लस नहीं लगेगा ना 4 चलो लिख देता हूँ एक बार 9 5 जा 45 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा इनटू में कितना आ जाएगा 49 होगा ना ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो 5 9 जा 45 5 4 5 4 जा 20 और 4 24 ये क्या हो गया इजी है हो जाएगा सेकंड पार्ट पे चलते हैं ओके सेकंड पार्ट क्या कहता है -37 -33 -29 अप टू 12 टर्म्स क्या कहता है 12 टर्म्स ए कितना दिया -37 डी कितना दिया -33 -37 मतलब कि प्लस का 37 तो 33 एंड प्लस 37 कितना हो जाएगा इक्वल टू प्लस का 4 और n कितना दिया है 12 तो S12 इक्वल्स टू 12/2 2a मीन्स 2 इंटू -37 प्लस n माइनस 1 यानी कि 12 माइनस 1 डी कितना 4 ब्रैकेट क्लोज सॉल्व कर देंगे ये कितना हो जाएगा 6 ब्रैकेट स्टार्ट 7 2 जा 14 4 1 3 2 जा 6 और 1 7 माइनस का 74 एंड प्लस का व्हाट 11 12 माइनस 1 11 इंटू 4 44 प्लस का दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा 6 ब्रैकेट स्टार्ट ये कितना 4 माइनस 4 0 7 माइनस 1 3 लेकिन बड़ा कौन सा है माइनस तो आंसर किस में आएगा -6 3 जा 18 180 लेकिन किसके साथ माइनस के साथ ये हो गया आंसर आगे बात समझ ठीक है इसको हटाता हूं नेक्स्ट करते हैं थर्ड और फोर्थ चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं थर्ड पार्ट क्या है 0.6 1.7 2.8 200 टर्म्स 100
टर्म्स। तो दैट मीन्स ए कितना दिया 0.6, डी कितना दिया 1.7 माइनस 0.6, माइनस करोगे तो कितना आएगा 1.1 आएगा ना जी। देखो 7 माइनस 6 1 और 1 माइनस 0 1.1 एंड n कितना दिया है 100। बात आ गई समझ 100। तो 10 हमें क्या निकालना है s 100 कितना आ जाएगा 100 अपॉन 2 2a मीन्स 2 इंटू 0.6 प्लस n माइनस 1 दैट मीन्स 100 माइनस 1 इंटू d कितना 1.1 ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा ये 50 ब्रैकेट स्टार्ट, ये कितना आ जाएगा 6 2 12 1.2 प्लस ये कितना आ जाएगा 99 इंटू 1.1 ब्रैकेट क्लोज। फर्दर सॉल्यूशन 50 ब्रैकेट स्टार्ट 1.2 प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 99 1 जा 99 99 9 आया कैरी 99 9 1 जा 99 एंड प्लस 9 99 8 1 और 1 तो कितना 108 पॉइंट कितने के बाद लगेगा यहाँ यानी 108.9। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड कर दो 108.9 में हमें क्या ऐड करना है 1.2 ऐड करो 9 और 2 11 1 1 8 और 1 9 और 1 10 10 0 1 तो 1 आ गया कितना आ गया 110.1 क्या होगा 50 इंटू 110.1 ठीक है। अब 50 से मल्टीप्लाई करना है हमें, मल्टीप्लाई कर दो किससे 5 से, 0 हम इंक्रीज कर देंगे तो 5 1 जा 5 5 0 0 5 1 जा 5 5 1 जा 5 ओके और यहाँ पे 0 आ जाएगा और पॉइंट लग जाएगा, एक पॉइंट है तो कितना आ गया हमारे पास आंसर 5 5 0 5। आप चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना, प्रोसेस मैंने बता दिया है, कैलकुलेशन मिस्टेक कंसीडर कर लेना, वो देख लेना कहीं पे कैलकुलेशन वैसे होनी नहीं चाहिए, अगर हो तो आप देख लेना ओके। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, प्रोसेस यही रहेगा, ए करोगे डी करोगे एन दिया हुआ है, आगे बात समझ। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं, फोर्थ पार्ट में भी सेम प्रोसेस बट एक बार बता देता हूं, मेरे पास डायरेक्ट लिख दूं ए कितना दिया है 1/15, डी क्या करेंगे a2 माइनस a1 1/12 माइनस 1/15, एलसीएम कितना होगा 15 और 12 का आई थिंक कितना होगा 60 होगा, बिल्कुल सही। तो 12 5 जा 60 तो ऊपर कितना आ गया 5 माइनस 15 4 जा 60 और आगे क्या आ गया 4 तो 1/60 एंड n कितना दिया हुआ है n दिया 11 ओके। तो S11 हमें निकालना है, क्या हो जाएगा 11/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a मीन्स 2 इंटू 1/15 प्लस n माइनस 1 दैट मीन्स 11 माइनस 1 इंटू d मीन्स 1/60 ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करते हैं 11/2 ब्रैकेट स्टार्ट, ये कितना हो जाएगा 2/15 प्लस ये कितना हो जाएगा 10/60। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ओके। आगे बढ़ते हैं ठीक है, मैं इसको हटा सकता हूं लेकिन अभी नहीं हटाऊंगा, क्यों क्योंकि मुझे फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ओके। तो 15 से कितनी बार में 4 टाइम्स, 15 4 जा 60 4 2 जा 8 एंड प्लस 60 से 1 टाइम में तो 10 तो कितना आ गया ये 11/2 इंटू में कितना आ गया 18/60 ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना आ जाएगा 99 एंड अपॉन 60 और ये आंसर। आप पॉइंट में लिखना चाहते हो पॉइंट में लिख दीजिए, अगर आंसर पॉइंट में दिया है तो पॉइंट में कर दीजिए, नहीं तो ऐसे भी चलेगा, आप इसको 3 से भी कट कर सकते हो, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9 3 2 जा 60 3 2 जा 6 और 0 हो गया ना। अब इसको 2 से और पॉइंट में आप कर सकते हो, अगर इसको करते हो आप इसको क्या लिख दो 10 इंटू 2 तो 2 से इसको कर लो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 और यहाँ पे आया 2 6 जा 12 एंड 0.5 और यहाँ पे एक और 10 है तो दैट मीन्स आंसर आ जाएगा 1.6
1.65। तो या तो ये दिया होगा या फिर 99/60, मुझे लगता है वही आंसर दिया होगा। ओके, तो आप देख लेना इसका सॉल्यूशन। पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन, प्रोसीड टू क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन में कि फाइंड द सम गिवन बिलो, यानी कि नीचे जो हमारे पास दिया गया है उसका सम आपको फाइंड आउट करना है, जिसमें कि पहला क्या है आपके पास, फर्स्ट है 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 84। ओके, तो जो हम फॉर्मूला जानते हैं क्या Sn का, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो किसके लिए जानते हैं, AP के लिए। तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ कहा नहीं है कि AP में है या नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या ये देखना पड़ेगा कि AP में है या नहीं है। तो उसके लिए आपको पहले से ही पता है क्या, A2 माइनस A1 एंड A3 माइनस A2 करके देख लेंगे। तो क्या हो जाएगा ये 10 2 जा 20 एंड 1 21/2 माइनस 7 क्या इक्वल आएगा किसके, 14 माइनस 21/2 के। तो देखते हैं करके क्या होगा, 21 माइनस 7 2 जा 14/2 इक्वल्स टू इधर कितना आ जाएगा 28 माइनस 21/2। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 21 माइनस 14 कितना आ जाएगा 7/2, इधर कितना आएगा 7/2। दैट मीन्स therefore ये क्या हो गया AP में है। therefore given series is in AP। ओके, अच्छा अब AP में तो है ये हमें पता चल गया, लेकिन लास्ट टर्म हमारे पास क्या दिया हुआ 84, और हमें ये नहीं पता कि कितने टर्म का सम निकालना है। n की वैल्यू हम क्या रखेंगे नहीं पता ना, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले n फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद सम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो n के लिए हमें ये पता है कि लास्ट टर्म दिया हुआ है। अच्छा पहले लिख लेता हूं मैं क्या दिया हुआ है, a कितना दिया है 7, d कितना मिल गया, अब d निकालने की जरूरत नहीं है, d तो है कितना मिल गया 7/2। लास्ट टर्म मतलब an कितना दिया हुआ है 84, ये तो आपको पता है ना 84 दिया हुआ है। अच्छा इसकी हेल्प से हम n निकाल लेता हूं मैं, यानी कि an का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an कितना दिया हुआ है 84 इक्वल टू a कितना है 7 प्लस n माइनस 1 d कितना है 7/2। 7 को इधर भेज दूं, 84 माइनस 7 इक्वल्स टू n माइनस 1 एंड इंटू 7/2। इसको सॉल्व कर लो, 84 में से 7 गया, 14 माइनस 7 7 और इधर हो जाएगा 77 हो गया ना, हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा इनटू में क्या हो जाएगा 2, अपॉन में क्या हो जाएगा 7 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा n माइनस 1। देखो समझ आया ना, ये 7/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, 7 उधर जाएगा तो डिवाइड, तो 7 से ये 11 टाइम में 11 2 जा 22, इधर आता हूँ मैं इसके बाद। तो देयरफॉर n की वैल्यू कितना हो गया, n कितना निकल गया हमारे पास, n माइनस 1 इक्वल्स टू कितना आया है, कितना है 11 2 जा 22, कितना आया 22, तो n की वैल्यू कितना आ गया 23। अब हमें पता लग गया कि कितने टर्म तक हमने सम निकालना है 22 टर्म तक। तो S23 इक्वल्स टू क्या 23/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a मीन्स क्या 7 प्लस n माइनस 1 मीन्स क्या 23 माइनस 1 इंटू d मीन्स क्या 7/2। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे 23/2 ब्रैकेट में 7 2 जा 14 प्लस 23 माइनस 1 कितना 22 इंटू 7/2, 2 से कैंसिल आउट 11 ब्रैकेट को क्लोज कर दो। यहाँ पे कितना आ गया 23/2 ब्रैकेट स्टार्ट, ये कितना हो गया 14 एंड प्लस यहाँ पे कितना होगा 11 7 जा 77, 2 से कैंसिल हो चुका है ये। अच्छा अब इनको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 23/2 मल्टीप्लाई 7 और 4 7 4 11 1 7 4 11 1 और बचा क्या 1 और 7 और 1 8 और 1 9। ओके तो अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 23 से 91 को, 91 में किसका करेंगे 23 का 3 1 जा 3 9 3 जा
27 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18, कितना हो गया 3 7 2 9 8 2 0 और 2 2093, कितना आ गया 2093 अपॉन में कितना 2, डिवाइड करो कितना हो गया 10 10 और ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 6.2। तो आंसर अप्रोक्सीमेट मुझे लगता है यही आया होगा। अगर वो नहीं आया होगा तो ये आया होगा 1046.2, या तो ये आंसर आया होगा या तो ये आंसर आया होगा। आंसर आप चेक कर लेना। प्रोसेस समझ आया? ओके मतलब अगर हमारे पास ऐसा दिया है तो सबसे पहला काम क्या है, एपी चेक करना, क्योंकि क्वेश्चन में एपी कह नहीं रहा है कि एपी में है या नहीं है। तो एपी चेक अगर हो गया तब हम इस फॉर्मूले का यूज करके एन निकालेंगे कि कितने टर्म तक हमने सम निकालना है। अच्छा जब निकल गया एन तो एन निकल गया, ए पता है, डी पता है, तो S23 निकाल दिया मैंने। तो ये प्रोसेस लगा और ये आंसर। ओके चलते हैं सेकेंड पार्ट इसी का। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली सेकेंड पार्ट देखते हैं। वैसे आप कर सकते हो, आप क्या करना, मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले आप क्या करो, खुद करके देखो, उसके बाद प्ले करके मेरा सॉल्यूशन देखो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैसे करा दे रहा हूँ। सेकेंड पार्ट देख लीजिए क्या है, 34 सॉरी प्लस है 34 प्लस में कितना है 32 प्लस में कितना है 30 प्लस में क्या है प्लस लास्ट में क्या है 10। तो सबसे पहले चेक करते हैं एपी में है कि नहीं। तो क्या करना होगा, 32 माइनस में कितना 34 इक्वल्स टू 30 और माइनस में कितना 32। तो यहाँ पे भी कितना आ गया -2 और यहाँ पे भी कितना आ गया -2। तो देयरफॉर ये एपी में है। और हमें और क्या क्या पता चल गया, यहाँ पे क्या क्या पता चल गया, a इक्वल्स टू दिया हुआ है कितना 34, लिख देंगे एक बार कि देयरफॉर दिस above सीरीज, क्या therefore above series is in AP। ओके तो अब लिखेंगे a, हमारे पास फर्स्ट टर्म कितना मिल गया 34, d कितना मिल गया -2, an कितना दिया हुआ है 10। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लें। तो an इक्वल्स टू क्या होता है, an कितना दिया है 10 इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डायरेक्ट कर दूं, चलो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। an इक्वल्स टू क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दैट मीन्स मैं आपको शॉर्टकट इसलिए यूज नहीं कर रहा क्योंकि आपने एग्जाम में ऐसे ही लिखा ना भाई, शॉर्टकट यूज नहीं करना है वहां पे, ठीक है। an कितना आ गया 10 इक्वल्स टू a कितना है 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है -2। 34 को इधर भेजो, 10 माइनस 34 इक्वल्स टू कितना n माइनस 1 इंटू माइनस का 2। ये कितना मिल गया आपको माइनस का 24 ना 24, और -2 को इधर लाओ तो डिवाइडेड बाई -2 इक्वल्स टू क्या n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से ये कितनी बार में 12 बार में। तो देयरफॉर n कितना आ गया 13। तो अब हमें सम कितने टर्म का निकालना है 13 टर्म का। तो दैट मीन्स हमें क्या निकालना होगा S13 क्या निकालना होगा S13। तो S13 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 13/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2 इंटू a मीन्स क्या, a मीन्स 34 प्लस n माइनस 1 मतलब 13 माइनस 1 इंटू d मीन्स क्या माइनस का 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 13/2 ब्रैकेट स्टार्ट, ये 4 2 जा 8 3 2 जा 6 68 एंड प्लस का 12 एंड माइनस में -2 इंटू में -2 सॉरी। तो कितना हो जाएगा 13/2 ब्रैकेट स्टार्ट 68 और माइनस का 24 हो जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि -2 का 12 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 24। तो देन 13/2 ब्रैकेट स्टार्ट, ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 4 एंड 6 माइनस 2 4 प्लस में आएगा, इससे ये कैंसिल आउट कितने से 22 टाइम्स 13 2 जा 26 6 कैरी कितना बचा 2 एंड 13 2 जा 26 और 2 28 और ये हो गया आंसर। इसे हटा बात आ गई समझ। ये था आपका सेकेंड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, जिसका आंसर क्या होगा, सम कितना होगा, मतलब इस सबको जोड़ोगे कितने 10th यानी 13 टर्म तक तो कितना आएगा 286। ओके, पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन, प्रोसीड टू क्वेश्चन सेकेंड का थर्ड पार्ट।
ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230। पहले तो चेक करें एपी में है या नहीं। तो क्या हो जाएगा, -8 माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल्स टू -11 माइनस माइनस प्लस का 8। कितना आएगा यहाँ पे, -8 -3 और यहाँ पे भी क्या आएगा, -3। ओके, तो देयरफॉर अबव सीरीज इज इन एपी। तो देयरफॉर क्या मिल गया, a इक्वल्स टू -5, d इक्वल्स टू -3, an इक्वल्स टू माइनस का 230। तो an वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है, -230 इक्वल टू a कितना है, छोड़ दें, मैं क्या सुनाता रहे, रुकी फाइल चुप नहीं आप। an कितना है, an कितना है -230 इक्वल टू a कितना है हमारे पास -5 प्लस n -1, d कितना है -3। -5 इधर भेजो, कितना हो जाएगा, -5 तो +5 हो जाएगा, तो -225 और ये -3 का डिवीजन कर दें, -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, n-1। अच्छा, ये डिवाइड जाएगा क्या, डिवाइड जाएगा 2, हाँ बिल्कुल जाएगा। 3 से, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। तो देयरफॉर n कितना आ गया, 76। अब हमें कितने का सम निकालना है, 76 टर्म तक हमने सम निकालना है। तो देयरफॉर S76 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 76 अपॉन 2 इंटू a मीन्स कितना -5 प्लस n -1 मतलब 76 -1 और इंटू d मीन्स कितना माइनस का 3 ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, तो कितना हो गया 38 ब्रैकेट स्टार्ट माइनस का 10 और ये कितना हो गया 76 -1 75 और इंटू में कितना -3 ब्रैकेट क्लोज। मल्टीप्लाई कर दो 38 एंड ब्रैकेट स्टार्ट -10 और ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, 5 3 जा 15, 5 1 7 3 जा 21 और 1 22। ओके, 38 और ये कितना हो जाएगा ब्रैकेट में -235। अब आपको इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 38 और रिजल्ट माइनस से आएगा और इनटू में 235। ओके, तो 235 में मल्टीप्लाई करो ना 38 का, 235 इंटू कितना 38 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 8 5 जा 40 0 4 8 3 जा यहाँ पे है 8, ठीक है, हाँ 8 3 जा 24 और 4 28, तो 8 और कितना आया हमारे पास 2 और 8 2 जा 16 और 2 18। ओके, नेक्स्ट 5 3 जा 15, 5 1 3 3 जा 9 और 1 10 0 1 3 2 जा 6 और 1 7, ये कितना आ गया 0 8 और 5 13 3 1। ओके, 8 और 1 9 और 7 और 8 7 और 1 8, तो कितना आ गया आंसर माइनस का 8930 और ये हो गया सम ऑफ 76 टर्म ऑफ गिवन सीरीज। ओके, पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन, प्रोसीड टू क्वेश्चन थर्ड। फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन एन एपी, यानी कि वो सीरीज पहले से बोल दिया कि एपी में है जिसका हमारे पास कुछ डाटा दिया हुआ है और कुछ डाटा हमसे पूछा जा रहा है। तो करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। a इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 5, ठीक है, गिवन है a इक्वल्स टू 5 और d हमारे पास क्या दिया हुआ है 3 एंड an क्या दिया हुआ है हमारे पास 50। पूछा क्या जा रहा है, फाइंड करो n क्या होगा एंड sn क्या होगा।
मतलब हमने पीछे अभी पढ़ा है सेकेंड क्वेश्चन में ही कि अगर हमें ए और डी पता है, ए एन पता है, तो एन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। दैट मीन्स हमारे पास ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है 50 इक्वल टू ए कितना है 5 प्लस एन माइनस वन, डी कितना है 3, 5 को इधर भेजा 45 हो गया, 3 से डिवाइड कर दिया, n माइनस वन कर दिया, 3 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, n इक्वल्स टू कितना आ गया 16। 1 को इधर भेज देंगे। अब जैसे ही n 16 आ गया दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, s 16 क्या आ जाएगा 16 अपॉन 2, 2a, a मीन्स क्या 5 प्लस n माइनस वन, दैट मीन्स 16 माइनस वन इंटू डी कितना है 3 ब्रैकेट क्लोज, 16 अपॉन 2 कितना होगा 8, ये कितना होगा 10, ये कितना होगा 15 3 जा कितना 45, 45 में 10 जोड़ेंगे 45, 8 में 55, 8 में मल्टीप्लाई होगा किसका 55 का, 55 में 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 जा 40 0 4, 8 5 जा 40 और 44, ये आ गया आंसर। नहीं समझे, आ गया समझ। सिमिलरली सेकेंड पार्ट देखो क्या कहता है कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या पूछा जा रहा है। सेकेंड में कह रहा है a इक्वल्स टू दे दिया, कितना दे दिया 7, a 13 दे दिया, a 13 कितना दे दिया 35, a 13 कितना दे दिया 35, और कह रहा है फाइंड d एंड s13, फाइंड d एंड s13। अच्छा S13 पूछ रहा है, S13 दिया हुआ है तो दैट मीन्स ये लास्ट टर्म ही तो है, पूरे का सम पूछ रहा है तो हम इसको लास्ट टर्म ले सकते हैं ना A13 को। तो दैट मीन्स A13 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 12D, A13 A प्लस n माइनस वन डी, यानी कि 13 दिया हुआ है तो 35, तो A प्लस 12D हमारे पास कितना दिया हुआ है भाई 35 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा A की वैल्यू तो दिया हुआ है ना, A की वैल्यू दिया हुआ है तो 7 प्लस 12D इक्वल्स टू कितना 35, तो दैट मीन्स 12D इक्वल्स टू कितना 35 माइनस 7 एंड अपॉन में 12। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा भाई 35 माइनस 7 कितना आएगा 28 अपॉन में 12, कट कर सकते हैं नहीं, ये कितना हो जाएगा 14, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 3, यानी कि 7 अपॉन 3 रख लो। डी की वैल्यू कितना है 7 अपॉन 3। S13 निकालते हैं, S13 कितना आ जाएगा 13 अपॉन 2, 2a मीन्स क्या 2 इंटू 7 प्लस n माइनस वन, तो n क्या 13 माइनस 1 और इंटू डी कितना 7 अपॉन 3 ब्रैकेट क्लोज, 13 अपॉन 2 ये कितना आ जाएगा 14 और ये कितना आ जाएगा 12 इंटू 7 अपॉन 3, 3 4 जा 12, यहाँ पे कितना आ गया 13 अपॉन 2 ब्रैकेट में कितना 14 एंड प्लस यहाँ पे कितना 7 4 जा 28, दोनों को सम कर देंगे 13 अपॉन 2 ये कितना हो जाएगा 8 और 2, 8 और 4 12 का 2 और 2 और 1 3, 3 और 1 4, ठीक है। सम करेंगे तो आएगा ना 42, ये इससे कितनी बार में जाएगा 21 टाइम्स, 13 में 21 का मल्टीप्लाई कर दो, 13 1 जा 13, 3 1 और 13 2 जा 26 और 1 27, ये आ गया S13 और ये आ गया हमारे पास क्या D। ये है एक D का आंसर और ये है S13 का आंसर। बात आगे समझ, इजी था। बस आपको लॉजिक लगाना है कि हमें क्या क्या दिया हुआ है, दूसरी चीज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बाद उस दूसरी चीज का यूज करके फिर तीसरी चीज जो हमसे पूछा जा रहा है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, तो पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन, प्रोसीड टू पार्ट थर्ड। देखते हैं थर्ड में क्या क्या गिवन है हमारे पास। थर्ड है A12 दिया हुआ है, A12 कितना दिया हुआ है भाई A12 दिया है 37, D कितना दिया है D दिया है आपका 3, D कितना दिया है 3 एंड कह रहा है कि फाइंड A एंड S12, फाइंड A एंड S12, ओके। अच्छा तो A12 दे दिया ना, A12 कितना होगा A प्लस 11D इक्वल्स टू कितना दे दिया 37। अच्छा उसके लिए D दे दिया तो रख दो ना A प्लस 11 इंटू 3 इक्वल्स टू 37, तो A इक्वल्स टू कितना हो गया 37 माइनस 33, A इक्वल्स टू कितना हो गया 4, 11 3 जा 33, उधर करेंगे माइनस 33, A कितना हो गया 4। अब क्या पूछ रहा है S12 नहीं निकालोगे,
dy/s, डू योर सेल्फ। ओके, फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है? फोर्थ पार्ट दिया हुआ है a इक्वल्स टू a3 दिया हुआ है। फोर्थ पार्ट में दिया a3 कितना दिया 15, S10 दिया हुआ है, S10 कितना दिया 125। क्या कह रहा है? फाइंड d एंड a10, फाइंड d एंड a10। ओके, तो करते हैं ना। क्या दिया हुआ है हमारे पास? a3 दिया हुआ है 15, a3 मतलब क्या दिया हुआ है a प्लस 2d, कितना दिया हुआ है 15। ओके, अच्छा अब हमें निकालना है क्या? S10 निकालना है। S10 निकाल के देखें क्या मुझे मिलता है। मैं इसको कर देता हूं इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, S10 देखते हैं। S10 हमें दिया है 125, तो S10 आएगा क्या? आएगा 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यही आएगा ना। अच्छा, इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? S10 कितना दिया हुआ है 125 रख देता हूं, इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 5 ब्रैकेट स्टार्ट, ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 9d होगा। अच्छा, फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 को मैं इधर भेज देता हूं। 5 को जब मैं इधर भेजूंगा तो क्या होगा? डिवाइडेड बाई 5, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 इक्वल्स टू 2a प्लस 9d, यानी कि हमें क्या मिल गया? 2a प्लस 9d इक्वल्स टू क्या मिल गया 25। इक्वेशन सेकेंड। अब देखो ना भाई, हमें a10 निकालने के लिए क्या चाहिए? a प्लस 9d, यानी a और d चाहिए। अब देखो यहां पे एक अननोन वेरिएबल कौन सा है? a और d। यहां पे अननोन वेरिएबल कौन सा है? a और d। दो इक्वेशन मिल गए, दो अननोन वेरिएबल है। आप क्या इन दोनों को सॉल्व करके a और d की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल सकते हो। चलो ये कर देता हूं मैं। क्या है? a प्लस क्या है 2d इक्वल्स टू कितना है 15, और यहां पे क्या है 2a प्लस क्या है 9d इक्वल्स टू कितना है 25। तो मैं क्या करूंगा? यहां पे लिख दूंगा एक लाइन, क्या मल्टीप्लाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट इनटू 2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 30। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस से ये कैंसिल, 4 में से 9 गया, कितना आ जाएगा -5d, और ये 30 और ये 5, तो d कितना मिल गया -1। ओके, पुट दिस वैल्यू इन किसी में भी रख दो, फर्स्ट सेकेंड किसी में भी रख दो, फर्स्ट में। तो क्या मिल गया? फर्स्ट इक्वेशन क्या है? ये है a प्लस 2 इंटू -1 इक्वल्स टू कितना 15। तो a माइनस 2 इक्वल्स टू 15, a कितना मिल गया 15। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है? a10 कितना होगा? a प्लस 9d होगा। a10 कितना होगा? a प्लस 9d, 10 माइनस 1 इंटू डी 9d। a कितना है 15, a कितना है, सॉरी a 17 होगा ना जी, जल्दी में हो गया। -2 को उधर भेजेंगे तो a कितना है 17, a कितना है 17 प्लस 9 इंटू डी कितना है -1, तो क्या हो जाएगा 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 9 और 17 8, और ये हो गया आंसर। समझ में आई बात? ठीक है, इजी था। ओके, चलते हैं। पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन, प्रोसीड टू पार्ट फिफ्थ पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट देखते हैं। सॉरी, वो फोर्थ पार्ट नहीं था, फोर्थ पार्ट तो हमने कर लिया। प्रोसीड टू फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है? डी दिया हुआ है। डी कितना है? डी कितना भाई 5 है, और S9 दिया हुआ है। S9 कितना दिया हुआ है? S9 75 दिया हुआ है, 75। पूछा क्या जा रहा है हमसे? S9 दे दिया, A और A9। क्या पूछा जा रहा है? A एंड A9। नहीं फाइंड आउट कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे। क्या दिया हुआ है? S9 दिया हुआ है ना, तो S9 कितना होगा? S9 अगर आप निकालने जाओ तो क्या होगा 9/2, ये क्या होगा 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी कितना 5, ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें अननोन वेरिएबल क्या है? a ही तो है, और अगर यहाँ से a मिल जाएगा, ये d दिया हुआ है, तो a9 नहीं निकल जाएगा। देखो आप S9 की जगह क्या रखोगे 75 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या 9/2, यहाँ पे क्या 2a प्लस यहाँ पे क्या 9 माइनस 1 8, 8 5 जा 40।
ओके ये 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का क्या करो मल्टीप्लाई, 75 में 2 का मल्टीप्लाई और 9 का डिवीजन इक्वल्स टू कितना हो गया 2a प्लस 40। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ फायदा होगा भाई, कैसे 9 से ये जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो 3 से 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, चलो इतना कर लेते हैं। तो अब ये क्या हो गया 25 2 जा 50, 50 अपॉन 3 और माइनस में कितना हो गया 40 इक्वल्स टू कितना हो गया 2a। सॉल्व करो 50 माइनस 40 3 जा तो कितना हो जाएगा 120 अपॉन में कितना 3 इक्वल्स टू क्या 2a। अच्छा a इक्वल्स टू क्या, फिर ये डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, पहले यहाँ देखो, यहाँ पे क्या बच जाएगा 70, क्या बच जाएगा 70, वो भी माइनस का, और अपॉन में कितना हो जाएगा 6, ये 2 भी नीचे आ जाएगा इक्वल टू क्या हो गया a। अच्छा ये कितना हो जाएगा 35 और ये कितना हो जाएगा 3, दैट मीन्स a की वैल्यू कितना आ गया -35 अपॉन 3, a की वैल्यू क्या -35 अपॉन 3, यानी कि ये फ्रैक्शन में आ रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा तो हम a9 निकाल लेते हैं, a9 यानी कि एक पार्ट तो हो गया, a पूछा जा रहा है तो ये तो हो गया, अब a9 निकालो, a9 कितना होगा a प्लस 8d, a9 तो a प्लस 8d, a कितना है -35 अपॉन 3 एंड प्लस 8 इंटू डी कितना है 5, डी कितना है 5, तो कितना आ जाएगा -35 प्लस 8 5 जा 40 अपॉन में कितना 3, सॉल्व करेंगे -35 प्लस 3 4 जा 12 120 अपॉन में कितना 3, माइनस कर दो 10 माइनस 5 5 एंड यहाँ पे 10 माइनस 5 5 और ये आ गया 1 11 माइनस 3 कितना 8 85 और अपॉन में कितना 3, तो ये हो गया आपका a9, ये आंसर। ओके a9 वाला हमारे पास क्या a9 का आंसर ये और a का आंसर ये दो आंसर्स हो गए। बात आ गई समझ। ओके प्रोसीड टू पार्ट 6। ओके स्टूडेंट 6th पार्ट देखते हैं। 6th पार्ट में क्या दिया हुआ है, a हमारे पास दिया हुआ है 2, a क्या दिया हुआ है 2, d कितना दिया है हमारे पास, d दिया है 8 और sn कितना दिया है 90। पूछा क्या जा रहा है भाई, पूछा जा रहा है n एंड an, क्या पूछा जा रहा है n एंड an पूछा जा रहा है कि ये क्या होगा। ओके तो कर लोगे आई होप, ठीक है क्या आसान सा है, sn दिया हुआ है ना तो sn रख दो ना, कितना 90, तो sn का फॉर्मूला क्या होता है, sn होता है n अपॉन 2 क्या 2a, तो 2a तो दिया हुआ है 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना 8 इक्वल टू कितना 90, तो 2 को उधर भेज दो तो क्या आ जाएगा n और इंटू में कितना 2 2 जा 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 8n माइनस 8 और 2 इधर आ गया है तो 90 इंटू 2, क्योंकि 2 का डिवीजन हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। फर्दर सॉल्व करते हैं तो n ब्रैकेट में ये कितना हो जाएगा 8n और प्लस 4 माइनस 4 तो माइनस का 4 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 92 जा 180। अच्छा n को अंदर कर लो तो कितना हो गया 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इक्वल टू 0, क्या बन गया क्वाड्रेटिक। लेकिन अभी भी ये क्या जा रहा है 4 से डिवीजन जा रहा है, 4 4 जा 16 चला जाएगा, 4 से पूरा मतलब कॉमन हो रहा है 4, तो क्या 4 यानी कि 4 2 जा 8 2n स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4 एंड माइनस 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20 इक्वल टू 0। देखो 4 4 जा 16 2 बचा ना तो ये कितना होगा 20, तो 4 5 जा 20 इक्वल्स टू 0। अब 45 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, 45 में किसका करेंगे 2 का, तो यहाँ पे कितना आया 90, 90 का फैक्टर निकालते हैं। अच्छा अब ये कैसे कर रहा हूं मैं पता है ना, क्या बन गया ये क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बता चुका हूं कि इसको कैसे करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, यानी मिडल टर्म को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। आता तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिप्शन में बेटा लिंक दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हो। ओके तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, 45 को 2 से किया 90 हो गया, 90 का फैक्टर निकालते हैं तो 2 से कितना आ गया 45, अब किससे जाएगा 5, तो 5 से कितना 5 9 जा ठीक है, 3 से 3 3 जा एंड 3 से 1,
अब हमें लाना क्या है, माइनस कॉमन लाना है। कैसे आएगा भाई, 3 3 जा 9 एंड 5 2 जा 10, 10 9 जा 90 एंड 10 माइनस 1, 10 माइनस 1, 10 माइनस 9 1। तो करते हैं 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस का 9n माइनस का 45 इक्वल टू 0। देखो माइनस 10n प्लस 9 माइनस 1 आ गया ना, तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2n। ब्रैकेट में क्या बचेगा, n, माइनस में 2 5 जा 10 एंड प्लस में क्या कॉमन है 9, तो n माइनस 5 इक्वल टू 0। ब्रैकेट में n माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इफ n minus 5 equal to 0, तो then n equals to क्या 5, and if 2n plus 9 equals to 0, तो n equals to क्या minus 9 upon 2। क्या हम इसको लेंगे, नहीं लेंगे, किसको कंसीडर करेंगे, n equals to 5 को, क्योंकि क्या ऐसे डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, नहीं होते हैं, तो इसलिए हम इसको कंसीडर करेंगे। तो देयरफॉर हमारे पास n कितना आ गया, n आ गया 5। अब पूछ क्या रहा है an, तो an मतलब क्या, a5 निकालना है ना, तो a प्लस कितना 4d, a कितना है, a कितना है भाई, a कितना है 2 एंड प्लस 4 इंटू डी कितना है, d में d 8 है, d कितना है 8, तो कितना 2 प्लस 8 4 जा 32, कितना आ गया 34, a5। तो एक आंसर ये और एक आंसर। अच्छा क्वेश्चन था जिसमें हमने क्वाड्रेटिक का यूज एक आ गया, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि और क्वेश्चंस में भी क्वाड्रेटिक का यूज आ जाए, तो आप इन क्वेश्चंस को ऐसे करोगे। बात आ गई समझ, ठीक है। चलो पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन, प्रोसीड टू पार्ट 7। ओके स्टूडेंट्स, 7th पार्ट देखते हैं। 7th पार्ट में क्या दिया हुआ है, a इक्वल्स टू दिया हुआ है 8, ओके, an दिया हुआ है मेरे पास 62, an कितना है 62, और sn दिया हुआ है, sn दिया हुआ है 210, एंड क्या पूछ रहा है n एंड d, फिर यहाँ पे क्या पूछ रहा है n क्या होगा एंड d क्या होगा, दो चीजें पूछी जा रही हैं। तो करते हैं, क्या दिया हुआ है, क्या an दिया हुआ है ना, तो an इक्वल्स टू कितना दिया है 62। an होता क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू कितना हो गया 62। तो a तो दिया ना मेरे पास 8 प्लस कितना n माइनस 1 और इंटू डी इक्वल्स टू कितना 62। 8 को उधर भेज दो तो क्या आ गया n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू कितना 62 माइनस 8। ओके, ये और लगाते जाते हैं, और यहाँ पे कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू कितना 62 माइनस 8 करो, 12 माइनस 8 4, और यहाँ पे क्या आ गया 54। तो ये कर दो इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा Sn भी दिया हुआ है, इससे एक इक्वेशन निकाल लेते हैं। Sn कितना दिया 210। अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है n अपॉन 2 2a, a तो दिया हुआ है 2a मीन्स 2 इंटू 8 एंड प्लस n माइनस 1 और इंटू डी, डी क्या दिया हुआ है, नहीं दिया है, तो इंटू डी इक्वल्स टू कितना 210। 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो कितना हो गया n, और ये कितना हो गया 16 एंड 16, ये बड़ा वाला ब्रैकेट ही लगाओ, और 16 प्लस यहाँ पे क्या हो गया n माइनस 1 इंटू डी, ओके, और ये कितना हो गया 210 इंटू 2। अच्छा फर्दर सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया, ये कितना हो गया 16n एंड प्लस ये कितना हो गया n इंटू n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू कितना 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। ओके, ये क्या हो गया इक्वेशन सेकंड। अच्छा अब फिर से वही बात, n और d दो वेरिएबल्स हैं और क्या दो इक्वेशंस हैं, तो क्या हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, लेकिन एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए हमारे पास क्या है n माइनस 1 इंटू डी है, यहाँ पे क्या है n इंटू n माइनस 1 इंटू डी है। तो क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में n का मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस कर देते हैं किससे, इक्वेशन सेकेंड से। करें, करते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा ये
इसमें मल्टीप्लाई करो पहले, क्या हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 54n। माइनस करेंगे किससे, इससे, किससे 16n प्लस n इंटू n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू कितना 420। माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, अच्छा ये तो 16n का क्या आ जाएगा -16n, और इससे ये क्या हो गया कैंसिल, और यहाँ पे कितना आ गया भाई 54n एंड -420। ओके, क्या 54 को इधर लेके आओ, -16n -54n इक्वल टू -420, दोनों को ऐड कर दो, 4 और 6 10 0 1 5 और 1 6 और 1 7, माइनस का होगा ना, और n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -420। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 420 अपॉन में कितना 70, 0 से 0 कैंसिल एंड 7 6 जा 44, देयरफॉर n इक्वल्स टू कितना आ गया 6। क्या पूछ रहा था हमसे, n क्या होगा, n कितना आ गया 6। अब इस वैल्यू को उठा के आप किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड में रख दो, क्या आ जाएगा d, क्या लिखेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या हो जाएगा भाई, क्या है इक्वेशन फर्स्ट, n माइनस वन, दैट मीन्स 6 माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू कितना है 54, 6 माइनस वन मीन्स 5d इक्वल्स टू कितना 54, d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 54 अपॉन में क्या 5। ठीक है, होगा ये कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा तो छोड़ दो, इतना ही आंसर, यानी कि d की वैल्यू कितना इतना, या फिर इसको आप मिक्स में लिख सकते हो, या मिक्स में लिख सकते हो, d इक्वल्स टू कितना 5 1 जा 5 नहीं जाएगा 0, ठीक है, और कितना आया 4 अपॉन 5, आप ऐसा लिख लो, ठीक है, या तो ये डी आंसर दिया होगा या ये दिया होगा, n इक्वल्स टू 6 दिया होगा। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन, प्रोसीड टू 8th पार्ट। अच्छा 8th पार्ट में क्या कहता है बेटा, कह रहा है an हमसे हमारे पास गिवन है, कितना है 4 दिया हुआ है, d कितना दिया है, d दिया है 2 एंड sn कितना दिया हुआ है जी, sn दिया है -14। क्या पूछा जा रहा है n एंड a, नहीं कर लोगे, ये डिवाइस छोड़ता हूँ आपका dys, ये डू योर सेल्फ, ठीक है, हो जाएगा। वहां पे क्या पूछ रहा था n और d, यहाँ पे क्या पूछ रहा है n और a पूछ रहा है, ठीक है, सिमिलर जैसे मैंने पीछे किया वैसा ही कुछ यहाँ पे होगा, वहां पे a दिया हुआ था, यहाँ पे d दिया है, दो इक्वेशंस बनेंगे, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे a और n आ जाएगा। 9th की ओर बढ़ते हैं, 9th पार्ट देखते हैं क्या कहता है। 9th में कह रहा है गिवन है a इक्वल्स टू कितना है 3, n इक्वल्स टू कितना है, n दे दिया 8, s कितना दे दिया, s कितना दिया 192, s कितना दे दिया 192, क्या कह रहा है d फाइंड करो, क्या कह रहा है d फाइंड करो, इसमें ये दोनों फाइंड आउट कह रहा था, ठीक है, d फाइंड करो तो क्या हो जाएगा, s a दिया है, n दिया है, s दिया है, तो दैट मीन्स यहाँ पे s कितना दिया है 192 दिया है ना, तो यानी कि क्या दिया है, s 80 तो दिया है, s 8 कितना दिया है 192, सॉल्व करेंगे क्या होगा, s 8 का मतलब क्या होगा n/2, S8 का मतलब क्या होगा 8/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a, 2a कितना है इतना, प्लस n-1 मीन्स 8-1 इंटू d तो हमें नहीं पता, इक्वल्स टू कितना है 192। भाई देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ काउंट्स कितने दिए हैं, टर्म्स कितने दिए हैं, 8 दिया है, a दिया हुआ है, s दिया है, मतलब s यहाँ पे डायरेक्टली s8 नहीं लिखा है, तो इनडायरेक्टली वो s8 ही है, क्योंकि n टर्म तक ही तो सम होगा, ठीक है, तो s8 इक्वल्स टू कितना लिख दिया मैंने 92, s8 का फॉर्मूला n/2 मतलब 8/2, 2 इंटू a, n-1 मीन्स 8-1 इंटू d इक्वल्स टू 192। इस पूरे इक्वेशन में अननोन क्या है d, नहीं निकल जाएगा, इजिली निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 8-1 7d, इस 8/2 को उधर भेज दिया मैंने, तो क्या हो गया 192 इंटू में 2 अपॉन में 8, ये 2 4 जा 8, ओके। अच्छा सॉल्व करो और आगे, ये कितना हो जाएगा 2 8 जा 2 9 जा कितना 2 9 जा 18 एंड 2 6 जा एंड 2 2 जा, फिर 2 से ये जाएगा 2 4 जा एंड 2 3 जा, इधर हो गया 43, तो 7d इक्वल्स टू कितना 43 माइनस 6, देन d इक्वल्स टू कितना 43 माइनस 6 कितना आएगा भाई 13 माइनस 6,
7 7 एंड ये कितना हो गया 3, 37 37 अपॉन में कितना 7, तो डी क्या आ गया ये आंसर। आई होप समझ आ गया होगा। लगे हाथ 10th पार्ट भी देख लेते हैं। 10th पार्ट देखते हैं। 10th पार्ट में क्या दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। एल मीन्स लास्ट टर्म कितना दिया है 28। एस दिया हुआ है, एस कितना दिया हुआ है 144, कितना दिया है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, यानी कि एन कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है जी। फाइंड ए, फिर वही बात, ठीक है, यहाँ पे फिर इनडायरेक्टली क्या दे दिया S9 की वैल्यू है, ये क्या है S9 की वैल्यू। S9 कितना दे दिया 144, रखते हैं S9, तो क्या होगा S9, S9 मीन्स n/2 एंड a प्लस एल। आपको याद होगा जब हमारे पास लास्ट टर्म दिया होता है तो फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस एल होता है और इक्वल्स टू क्या होता है Sn। तो हमें अभी क्या चाहिए 9, यानी कि 9/2। a मीन्स कितना, a मीन्स कितना नहीं पता, l कितना 28 और इक्वल्स टू Sn कितना, S9 कितना 144। बात आ गई होगी समझ। क्या अननोन है पूरे में a, सॉल्व हो जाएगा इजीली। क्या हो जाएगा a प्लस 28 को इधर ही रखा मैंने, इधर क्या कर दिया 144 इंटू में 2 कर दिया अपॉन में 9 कर दिया, ठीक है। सॉल्व करो इसको, 9 से ये जाएगा क्या 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 5 बचा चला जाएगा, 9 1 जा 9, यहाँ पे क्या बचा 5, 54, 9 6 जा 54, 16 2 जा 32, a प्लस 28 इक्वल्स टू कितना 32, a इक्वल्स टू कितना 32 माइनस 28, a इक्वल्स टू कितना 32 माइनस 28 कितना 4, तो a की वैल्यू क्या आ गया 4 और ये हो गया आंसर। तो थोड़ा बड़ा सा था थर्ड क्वेश्चन जिसके 10th पार्ट थे, 10 पार्ट थे इसमें, 10 पार्ट मैंने करा दिया जिसमें से मैंने 1 या 2 आपको डिवाइस डू योरसेल्फ के लिए छोड़ा है, कर लेना। फिर भी कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, बिल्कुल बताऊंगा। ओके, पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन, प्रोसीड टू क्वेश्चन 4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका फोर्थ क्वेश्चन। देखते हैं क्या कहता है फोर्थ क्वेश्चन। कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9 17 25 दिस मस्ट बी टेकन टू गिवन सम ऑफ दिस, ठीक है। मतलब कह रहा है कि इसमें कितने टर्म्स मैं ऐसे लिखूं इस एपी का, क्या एपी है ये, यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है, एपी है ऑलरेडी, तो कितने टर्म्स में लिखूं यहाँ पे जो जिसका सम करने पे क्या आ जाए 336। तो हम ऐसे देख के तो बता नहीं सकते, तो क्या मान लूंगा लेट nth term of given AP gives the sum of 636। तो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स Sn क्या मैंने कह दिया 636 कह दिया। अच्छा, Sn के लिए फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और इनटू क्या होता है d, ठीक है, क्या होता है d। अच्छा, इक्वल टू क्या हो गया Sn क्या है हमारे पास 636। अच्छा, n क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है जी, n/2 2 इंटू a क्या दिया हुआ है, बिल्कुल दिया है 9 प्लस n-1 नहीं दिया, d क्या दिया हुआ है, बिल्कुल दिया है, d कितना दिया है यहाँ पे, a कितना दिया है लिख देता हूँ 9 एंड d कितना दिया है 17 माइनस 9 कितना आ जाएगा 8, है ना 8। ओके, तो d कितना दिया है 8 ब्रैकेट क्लोज एंड इक्वल्स टू 636। कोई प्रॉब्लम, इजी है, मैंने सिर्फ वैल्यूज ही तो रखा है, ठीक है। अच्छा, इस n/2 को उधर भेज देते हैं, क्या हो गया ये 2 9 जा 18 एंड प्लस यहाँ पे क्या हो गया n-1 इंटू 8 और इसको उधर भेजा मैंने तो क्या मिल गया 636 इंटू में 2 अपॉन में n। ओके, अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले। तो क्या हो गया 18 प्लस 8n-8 इक्वल्स टू कितना 636 इंटू 2 अपॉन में n। अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, देखते हैं कुछ कटता है या नहीं। तो इधर कितना हो गया 10 प्लस 8n इक्वल्स टू 636 इंटू 2 और n का इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मुझे n ले जाने का उधर कोई फ़ायदा है नहीं। अब n का इसी में मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या हो जाएगा 8n² प्लस में 10n एंड इक्वल्स टू 636 इंटू में 2। अब देखो सभी में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, सभी में 2 कॉमन है, तो कितना हो जाएगा
4n² प्लस 5n एंड माइनस 636 इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ और कॉमन आ सकता है? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि 4 ले सकते हैं तो यहाँ पे 4 है नहीं। तो ये हो गया आपका क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ से n आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो कौन सा मेथड यहाँ पे, या तो डायरेक्ट मेथड या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो 636 को 4 से मल्टीप्लाई करो। 636 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से। तो 4 6 जा 24, 2 4 3 जा 12, 2 14, 4 1 और 4 6 जा 24 और 1 25। ठीक है, अच्छा तो ये आ गया 2544। हमें क्या लाना है, 5। इसका फैक्टर भी कर लो यहीं पे, क्या हो जाएगा 2 से ये हो जाएगा 12, 12 2 जा 24 और यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 2, अगेन 2 से 2 6 जा और ये हो जाएगा 36। ठीक है, और अगेन 2 से 2 3 जा एंड 18 जा, तो अगेन अच्छा अगेन 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 9 जा 18। ठीक है, तो अगेन अब ये किससे, अब ये किससे 3 से, तो 3 5 जा 15 एंड 3 3 जा 9। ठीक है, अब ये किससे जाएगा, अच्छा इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये कितना आ गया 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 और 53 बन गया ना। 53 माइनस 48 कितना होगा, 5 आ गया। क्या आ गया, 4n² एंड प्लस का 53n एंड माइनस का 48n इक्वल्स टू क्या मिला हमें, माइनस 636 इक्वल टू क्या मिला, 0। देख लो 53 माइनस 48 कितना आ जाएगा, प्लस का 5n आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, n ले सकते हैं बस। तो 4n एंड प्लस 53 एंड इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस का 48। ठीक है, माइनस का 48 हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, 12 हो सकता है, क्या हो सकता है 12, आप चेक कर लेना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4n और प्लस का 53, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया है तो प्लस आ जाएगा, इक्वल टू क्या 0। एक ब्रैकेट में n माइनस 12, अगेन यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में 4n प्लस 53, क्योंकि 4n 53 फिर से कॉमन है, तो जैसे ही कॉमन लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, n माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो देन n इक्वल्स टू कितना हो गया 12, एंड इफ 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0, तो देन n कितना होगा, माइनस 53 अपॉन 4। तो n क्या इस फॉर्म में होता है, क्या लिखेंगे, नॉट ए होल नंबर, तो देयरफॉर इसको हम नहीं लेंगे, किसको सेलेक्ट करेंगे, n इक्वल्स टू 12। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स क्या डेसिमल पार्ट में हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना, तो देयरफॉर हम किसको, इसको सेलेक्ट करेंगे, यानी n की वैल्यू कितना होगा 12, यानी कि 12 टर्म्स का जब हम सम करेंगे इस AP में तो कितना आएगा 636। आप करके भी देख सकते हो। ओके, पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन, प्रोसीड टू क्वेश्चन 5th। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखते हैं 5th क्वेश्चन क्या कहता है, द फर्स्ट टर्म एंड ऑफ एन AP इज 5, यानी कि पहला टर्म दे दिया, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स यानी n एंड कॉमन डिफरेंस d। अच्छा, तो क्या क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म यानी a दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5, लास्ट टर्म यानी l दिया हुआ है, कितना दिया है 45, एंड सम दिया हुआ है, दैट मींस Sn दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 400। कितने टर्म का सम है ये नहीं बताया, वो पूछ रहा है कि n क्या होगा एंड d क्या होगा। अच्छा, तो हमें दिया क्या है ये, अच्छा तो हम जानते हैं कि Sn क्या होता है n/2। अब 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें लास्ट टर्म दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस l का। अब देखो हमें Sn पता है, हमें n नहीं पता, a पता है, l पता है, तो क्या नहीं पता, n ही तो नहीं पता, हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो Sn की जगह पे क्या लिखूंगा मैं 400 इक्वल्स टू n/2, a की जगह पे क्या लिखूंगा 5 एंड l की जगह क्या लिखूंगा 45, ब्रैकेट क्लोज, ये क्या हो जाएगा 400 इंटू में 2 और अपॉन में कितना हो जाएगा ये प्लस 50 इक्वल्स टू n। नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, बिल्कुल आसान है। 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को जोड़ दिया 50 आ गया, इन दोनों का n में मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये n की वैल्यू हो गया, 0 से 0 कैंसिल, और 5 कितने बार में 5 8 जा 40
और 8 2 जा 16, तो देयरफॉर n इक्वल्स टू कितना आ गया 16, और ये हो गया एक आंसर, यहाँ और लगा सकते हो आप, ठीक है। ये हो गया एक आंसर जो कि हमें क्या मिल गया, नंबर ऑफ टर्म्स मिल गए। एंड कॉमन डिफरेंस, एंड कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, अगेन वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई, वी नो दैट, क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है दिमाग में, एल लास्ट टर्म इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब तो हमें a पता है, n पता चल गया ना, तो हम वैल्यू रख देंगे, l पता ही है, l कितना है 45 इक्वल्स टू a कितना है 5 प्लस n कितना है 16 माइनस वन इंटू डी नहीं पता, 5 को इधर भेजो, कितना हो गया 40 इक्वल्स टू इधर कितना हो गया 15 एंड d। तो देयरफॉर d की वैल्यू कितना आ गया, यहाँ करता हूँ इसको, d कितना आ गया, d इक्वल्स टू 40 अपॉन में 15, और 5 से जाएगा, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, ठीक है। तो d कितना आ गया 8 अपॉन 3, या फिर ऐसे लिख दो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और कितना बचा 2 अपॉन 3, या तो ये आंसर दिया होगा, या फिर d की वैल्यू ये आंसर दिया होगा, d इक्वल्स टू दिस, या तो ये दोनों में से कोई एक आंसर दिया होगा, और ये हो गया n की वैल्यू, और ये हो गया d की वैल्यू। ओके, समझ आ गया। प्रोसीड टू क्वेश्चन 6। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद लिखते हैं, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ द एपी 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब कि फर्स्ट टर्म पहले वाला है, लास्ट टर्म दूसरे वाला है, ठीक है। मतलब जिस रेशियो में यहाँ वर्ड्स लिखे हैं उसी रेशियो में यहाँ पे डिजिट भी लेते हैं। ओके, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी डी दे दिया, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यानी n पूछ रहा है, एंड व्हाट इज देयर सम, यानी Sn पूछ रहा है। ठीक है, करते हैं। फर्स्ट टर्म a कितना दिया हुआ है 17, लास्ट टर्म l कितना दिया है 350, वेरी गुड। कॉमन डिफरेंस d कितना दिया है 9, ये तो दिख रहा है हमें। क्या करेंगे, लास्ट टर्म का फॉर्मूला l इक्वल्स टू कितना होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेरी गुड। l की जगह कितना 350 इक्वल्स टू a की जगह कितना 17, n नहीं पता छोड़ दो, d कितना 9, 17 को उधर भेजो, 350 माइनस 17 इक्वल्स टू कितना n माइनस वन इंटू 9। अच्छा माइनस करो, 10 माइनस 7 3, ये कितना 4 माइनस 1 3, और ये 3 अपॉन में क्या 9 इक्वल्स टू n माइनस 1, 9 से जाएगा जी, 9 3 जा 27, ठीक है, क्योंकि 9 4 जा तो हाँ 36 हो जाएगा, नहीं जाएगा, 9 3 जा 27, बचा कितना 6, 63 हुआ ना नेक्स्ट वाला, तो 9 7 जा 63, वेरी गुड। n माइनस 1 कितना 37, n इक्वल्स टू कितना 38 आ गया, n कितना 38, मतलब उसमें टोटल कितने टर्म्स हैं 38। कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स एंड व्हाट इज देयर सम, यानी कि पूरे का सम पूछ रहा है, यानी s 38 पूछ रहा है। क्या हो जाएगा 38 अपॉन 2, ब्रैकेट में a प्लस l लगा लो, क्योंकि हमें l दिया हुआ है, a कितना है 17 एंड प्लस l कितना है 350। अब यहाँ पे देखो बड़ा लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें a भी पता है, n भी पता है, d भी पता है, तो दोनों से तो एक ही आना है। अगर मैं लगा दूं n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, उससे भी आंसर वही आएगा, और n/2 a प्लस l से भी आंसर वही आएगा, तो मैं क्यों छोटा से छोटा करूं, ठीक है। अच्छा तो कितना हो जाएगा ये 38 अपॉन 2, कट करेंगे तो 19, 2 1 जा 2 एंड 18 2 8 2 9 जा 18, तो ये कितना आ गया 19, और इनटू में कितना हो जाएगा, ऐड कर दो इसको, तो कितना होगा 7 एंड 5 on 6 एंड 3 होगा ना जी, देख लो 7 5 1 6 और 3, क्योंकि इतने से गलती से फिर सारा एरर हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा इस पे मैं फोकस कर लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा S38 इक्वल्स टू कितना हो गया 19 इंटू 367। अब मल्टीप्लाई कर लेना यार, जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो। बात आ गई समझ, ठीक है। प्रोसीड टू क्वेश्चन 7।